हेलो एवरीवन, दिस इज वहीद फ्रॉम ट्राइटेको। तो आज की इस क्लास में हम एलिमेंटर का थीम बिल्डर स्टार्ट करेंगे। थीम बिल्डर क्या होता है? थीम बिल्डर एलिमेंटर का एक फीचर है। ये फीचर एलिमेंटर प्रो की हेल्प से आपको मिलता है। एलिमेंटर प्रो आपने कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका मतलब यही है कि आपने वो कोर्स भी नहीं किया, मतलब कि आपने वो जो इंटरमीडिएट का हमारा प्लेलिस्ट था पूरा, वो भी आपने नहीं देखा। तो पहले आपको वो देखना चाहिए, तो आप वहीं पे जाके दोबारा वो कोर्स कंप्लीट करें। उसके बाद आपको, क्योंकि इस कोर्स की समझ आएगी, ये एडवांस कोर्स है, वो इंटरमीडिएट था, उससे पहले बिगनर कोर्स था। तो वहां से मैंने जो लिंक दिया था, आपने उससे फाइल को डाउनलोड कर लेना है एलिमेंटर प्रो को। और आपको मैंने इंस्टॉल करना बताया था कैसे करना है। तो आपके पास एलिमेंटर प्रो होना चाहिए थीम बिल्डर को समझने के लिए। एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों चाहिए हमें, क्योंकि एलिमेंटर प्रो एलिमेंटर के बगैर काम नहीं करता। तो आपको मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, मैं बता रहा था एलिमेंटर का एक फीचर है थीम बिल्डर। थीम बिल्डर करता क्या है? देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, थीम बिल्डर, थीम को बनाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम क्या करते आए हैं अब तक हम ये करते आए हैं कि जो वर्डप्रेस की थीम्स है ना, वो काफ़ी सारी सेटिंग कंट्रोल करती हैं। और जो एलिमेंटर है, उस बेचारे के पास सिर्फ बॉडी रह जाती है। ये देखें, ये जो बॉडी है, ऊपर तो हेडर है ना, ये देखें, ये हेडर है, तो ये थीम कंट्रोल कर रही है। तो एलिमेंटर के पास सिर्फ हेडर है, मतलब कि बॉडी है, जिसमें इधर से लेकर इधर तक कंटेंट है जो हमने डिज़ाइन किया था एलिमेंटर से। उसके नीचे ये देखें, फिर से फुटर आ रहा है। तो हेडर और फुटर थीम के कंट्रोल में है। इसके अलावा और भी काफी सारे पेजेस होते हैं जो कि थीम के कंट्रोल में होते हैं। कौन कौन से पेजेस? मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ये पेज ओपन किया, ये देखें, ये जो डिजाइनिंग हुई हुई है, ये भी थीम के कंट्रोल में है। इसी तरह मैं जब किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो ये जो सेटिंग है, ये भी थीम के कंट्रोल में है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो पेज जिस पे बहुत सारी पोस्ट शो होती हैं, उसको हम कहते हैं आर्काइव। और जब हम किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो ये पोस्ट ओपन हो गया है, इसको हम कहते हैं सिंगल पोस्ट। ये मैं आपको पहले बताया था। इस कोर्स की जो पहली वीडियो थी, उसमें आपको मैंने यही चीजें क्लियर करवाई थी कि ये सिंगल पोस्ट होती है। और वो पेज जिस पे काफी सारी पोस्ट शो होती हैं, उसको हम आर्काइव कहते हैं, कि वो पोस्ट की आर्काइव है। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है, अच्छी तरह याद रखना है। तो चलें आज फिर थीम बिल्डर को स्टार्ट करते हैं। तो थीम बिल्डर का ऑप्शन हमें मिलता कहाँ पे है? हमने इधर आ जाना है। तो ये देखें, एलिमेंटर के नीचे टेम्पलेट्स का ऑप्शन है हमारे पास। तो टेम्पलेट्स के ऑप्शन के अंदर ये देखें, इधर लिखा आ रहा है थीम बिल्डर। ये थीम बिल्डर का ऑप्शन है, यहाँ से हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स वगैरह करते हैं, जो कि तो थीम बिल्डर, मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। थीम बिल्डर करता क्या है? थीम बिल्डर ये करता है कि थीम के पास जितनी भी, मतलब कि थीम हमारी जो चीज़ें में कंट्रोल कर रही होती है ना, वो कंट्रोल एलिमेंटर ले लेता है। एलिमेंटर थीम को कहता है कि भाई आप ये जो कंट्रोल कर रहे हो पूरी वेबसाइट को, काफी सारे पेजेस को, वो कंट्रोल भी अब मुझे चाहिए। मैं पहले सिर्फ बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, फॉर एग्जांपल एलिमेंटर पहले सिर्फ बॉडी पे काम कर रहा था ना, अभी वो वेबसाइट की एक एक जगह कंट्रोल कर सकता है। हर एक चीज एलिमेंटर के कंट्रोल में होगी। किसकी हेल्प से? एलिमेंटर थीम बिल्डर की हेल्प से। एक एक चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो एलिमेंटर के कंट्रोल में ना हो। एलिमेंटर पूरा कंट्रोल ले लेगा पूरी वेबसाइट पे। तो कैसे होगा ये सब? इसमें हमें जाना है टेम्पलेट्स में और ये थीम बिल्डर में। इससे पहले एक काम मैं और कर लेता हूँ। ये आप लोग करना चाहें तो करें, ये ऑप्शनल है। ये बहुत सारे फालतू प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल है, मैं इनको पहले
अनइंस्टॉल कर लूँ। सिर्फ मैं एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो को छोड़ूंगा, बाकी ये जो इतने सारे प्लगइन्स हमने किए थे सिर्फ आपको सिखाने के लिए, उनको मैं ख़त्म कर दूँ। ये देखें कितने सारे प्लगइन्स हैं। तो मैं इधर क्लिक करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए हैं, ये देखें। तो एलिमेंटर को मैं छोड़ देता हूँ, एलिमेंटर प्रो को छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये दोनों हमें चाहिए। इसके अलावा जितने भी हैं सबको पहले मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। अप्लाई किया मैंने, तो ये जितने भी सिलेक्टेड हैं सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सारे डीएक्टिवेट हो गए हैं। फिर से मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और एलिमेंटर को छोड़ दिया, एलिमेंटर प्रो को छोड़ दिया। अभी मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ डिलीट। ठीक है, तो ये जो डिलीट है, अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो सारे जितने भी प्लगइन सिलेक्टेड हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे। एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो हमारे पास रह जाएगा बाकी। तो ये देखें सारे डिलीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक एक करके ये सारे प्लगइन डिलीट होते जाएंगे। तो ये देखें सारे प्लगइन्स डिलीट हो गए हैं। अभी मैं इधर से रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अभी देखें हमारे पास सिर्फ दो प्लगइन्स हैं, एलिमेंटर है और एलिमेंटर प्रो है। आगे चलते हैं इससे। अभी थोड़ा साफ साफ लग रहा है हमारा एलिमेंटर का, हमारा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है। अभी हम इधर से टेम्पलेट्स में जाते हैं और ये थीम बिल्डर है, इसको हमने सीखना था आज। ओपन करते हैं इसको। तो जब ये ओपन होता है तो फर्स्ट टाइम ये इस तरह का ओपन होता है। इसके साइड पे ये देखें, आपने इस पे गौर करना है। ये जो चीजें हैं ये पहले थीम के कंट्रोल में थी। हेडर क्या होता है आपको मैंने बताया था, ये होता है हेडर। फुटर क्या होता है वो भी आपको बताया था मैंने। ये जो नीचे है फुटर काफी तरह का होता है, हर वेबसाइट का अपने अंदाज का होता है। उसके नीचे सिंगल पोस्ट क्या है मैंने आपको बताया था। सिंगल पोस्ट, जब हम किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं उसको हम सिंगल पोस्ट कहते हैं। उसके नीचे आर्काइव है। आर्काइव को मैंने आपको बताया था कि वो जगह जहाँ पे काफी सारी पोस्ट शो होती हैं उसको हम पोस्ट आर्काइव कहते हैं। इस तरह आर्काइव प्रोडक्ट की भी होती है, आर्काइव किसी और कोई प्रॉपर्टीज की भी हो सकती है, किसी जॉब्स की भी हो सकती है, अगर वो हमारी वर्डप्रेस में उसका फीचर हो तो। फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो सिर्फ पोस्ट है। तो क्या आपने समझना है कि आर्काइव हम उसको कहते हैं जहाँ पे काफी सारी पोस्ट शो होती हैं उसको हम आर्काइव कहते हैं, और जब हम किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं उसको हम सिंगल पोस्ट कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ। नीचे है सर्च रिजल्ट। तो सर्च रिजल्ट भी पहले थीम के कंट्रोल में होते थे, तो अभी सर्च रिजल्ट की जो पेज होता है उसको भी हम एलिमेंटर से कंट्रोल करेंगे। उसके नीचे है लूप आइटम, ये भी आपको बताऊंगा ये क्या होता है। इससे हम अपना, फॉर एग्जांपल हम कोई आर्काइव को डिजाइन कर रहे हैं, तो आर्काइव किस तरह शो होगी उसको हम इधर से डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये भी डिटेल में जब आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आएगी इसकी। उसके नीचे है एरर 404। एरर 404 क्या है? एरर 404 वो पेज होता है, मतलब कि पेज नहीं होता, जब कोई हमारी वेबसाइट में किसी ऐसे लिंक पे जाता है जो कि हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोई गलत लिंक है, उसने कोई गलत लिंक ओपन किया है जो कि हमारी वेबसाइट पे उस तरह का कोई पेज है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इधर इधर अपनी ये जो वेबसाइट है ना, इधर से मैं स्लैश डाल के कुछ भी इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर इंटर करूँ हेलो, तो देखें हेलो नाम से ना ही कोई पोस्ट है ना ही कोई पेज है हमारी वेबसाइट पे। तो इसने दिखाया कि द पेज कैंट बी फाउंड, और ये लिखा आ गया। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं एरर 404, मतलब कि एरर आ गया कि पेज नॉट फाउंड। ये देखें ऊपर भी लिखा रहा है पेज नॉट फाउंड। तो ये जो पेज नॉट फाउंड होता है इसको हम कहते हैं एरर 404। इसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं इधर से। ठीक है, तो ये था हमारा थीम बिल्डर। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कल से हम क्या करेंगे? कल से हम हेडर बनाएंगे, फिर फुटर बनाएंगे, इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।